जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पर एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। और ये जो क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये 5 प्रश्न आए थे। आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x² प्लस 7x प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 11x प्लस 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये चीज दे रखी तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आप चाहें तो x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और x से क्या कर दो, भाग कर दो। सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ से ऊपर से x कॉमन निकाल लें और नीचे से भी x कॉमन निकाल लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूं तो ये अपनी जगह पे क्या करेगा, एक x कॉमन निकाल लेगा। तो x की घात यहाँ पे 2 थी तो एक x बचेगा। यहाँ पे ये वाला x जो है वो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1/x बचेगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया। बिल्कुल सेम यही कंडीशन नीचे भी रखनी है। x कॉमन निकाल लेना है, x प्लस तो यहाँ पे 11 बचेगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x। आपको फॉर्मेट समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर a प्लस बी दे रखा है और यहाँ से हमें जबरदस्ती कॉमन निकालना है, जैसे मान लीजिए a कॉमन निकालना है हमें, तो a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर a नहीं है तो कहाँ लिखा जाएगा, बटे में। अब यहाँ पर a था तो यहाँ पे तो इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ पे b है और बटे में a, इस तरीके से लिखा जाएगा। जब जहाँ पे कोई चीज हम कॉमन निकालते हैं अगर वो ऊपर ना हो, जैसे यहाँ पर x के साथ नहीं था तो कहाँ लिखा गया, बटे में लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे निकाला। अब ये x क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 1/x इस तरीके से लिखा देखिए, और प्लस का 7 मैंने एक साथ कर दिया इधर को। ऐसे ये वाला पद एक साथ लिख लिया, x प्लस 1/x इस तरीके से, और प्लस का कितना 11 मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इसका मान हमें पता है, x प्लस 1/x की जगह पे क्या लगा दें, यहाँ पर 1 लगा दें और प्लस का 7। यहाँ पर भी इसकी जगह पे हम क्या लगा दें, 1 और प्लस का कितना आ गया, 11। तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, और 12 और 1 कितना हो गया हमारे, 11 और 1 12 हो जाएगा हमारे पास, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो कितना है, 2/3 आया। देखिए बेशक इसमें हमारा 1 मिनट से ज्यादा लगा, लेकिन मैंने आपको पूरा फुल डिटेल से समझाया जिससे कि आप वहां पे गलती ना करें। क्यों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, तुरंत एकदम इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसके तुरंत आंसर देने के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैंने पूरा डिटेल से समझाया, आप इसमें गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से एक अगला सवाल भी है, बहुत ज्यादा वायरल है, और कैसे करते हैं इसको जरा देखिएगा। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर रेलवे में पेपर में पूछा गया था और क्या कहते हैं एसएससीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया है, क्यूब रूट ऑफ हमारा √125 है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इसका मतलब है वर्गमूल है, यानी कि स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे इसको 2 दे रखा है यहाँ पर, तो इसका आपको क्या करना है, रूल पता होना चाहिए। अगर इस टाइप से अगर दे रखा है √n √m की √ में क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे दे रखा हो चाहे इस टाइप से दिया हो तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं, mn, और √ में क्या आ जाता है, a। तो यहाँ पे a की पावर 1/mn लिख सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी है क्यूब रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 है और ये हमारे पास स्क्वायर दे ही रखा है 125, इस तरीके से दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूल पता होना चाहिए बस। तो m इंटू n का मतलब है 3 दूनी, यहाँ पे देखिए m इंटू n का मतलब गुणा, 3 दूनी कितना हो गया, 6। ठीक है, √ में कितना हमारे पास 125 इस तरीके से हमने इसे लिखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि अंदर जो फैक्टर होंगे इसके गुणनखंड कर लो। तो यानी कि आपको पता है, तो 5 से कट जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और कितना आ गया, 5 एकम 5। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसको लिखा। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसके फैक्टर करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो तब भी हमारे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको भी तब भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए 6 का ये लिखा हुआ है, तो 6 को इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों कैसे फैक्टर आ गया हमारे पास, 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 5 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको मैंने 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे 1/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3, तो 5 की घात कितना 3 है, की पावर कितना 1/6। अब इसकी गुणा करके लिख सकते हैं हम, 5 की घात 3 बटे कितना आ जाएगा, 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी कि 5 की पावर 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर, और चारों विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही है, ये वाला √5 हमारा आंसर एकदम सही है इसका। ठीक है, मैं समझता हूं आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखिएगा।
देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा वायरल है इस समय, इंस्टाग्राम पे है चाहे फेसबुक पे, कहीं भी हर जगह ये क्वेश्चन चल रहा है, यूट्यूब पे भी इस समय चल रहा है। तो कैसे करेंगे, 4 विकल्प दे रखे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और ये घनमूल हमें दे ही रखा है 169, इस तरीके से दे रखा है। अभी मैंने आपको पहले रूल बताया था, इसकी गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 169, इस तरीके से हमने इसको लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, 169 की पावर 1/6 रहेगा, इस तरीके से लिखा। 169 के फैक्टर कितने का होगा, 13 गुणा 13, इस तरीके से लिखेंगे और 1/6 लिखा जाएगा। और इस पे घात कितनी है, 2 है, तो यानी कि 13 की घात कितना, 2 की पावर 1/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमने इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 13 की घात 2/6 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 की पावर 1/3, और 13 की पावर 1/3 का मतलब क्या है, हम इसे लिख सकते हैं घनमूल में इस तरीके से और 13। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन है हमारा सही होगा। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सकता है, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम में और हमारा एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन इस समय बहुत वायरल चल रहा है, यहाँ पर एक्स का मान बताना है। तो 4 की पावर -3 प्लस एक्स दे रखा है, एसएससी 2023 में पूछा गया है। इसमें चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है, तो हम 4 को लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और हम x -3 और इसको लिख सकते हैं 125 अपॉन में, इस तरीके से मैंने लिखा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। इसके बाद इसको काटेंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार कट गया। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 की पावर 2x माइनस का 6 और 1 अपॉन कितना, 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। इसके बाद 2 की पावर 2x माइनस 6 बराबर, ये कितना है, 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये ऊपर ले जाएंगे, 2x माइनस 6 बराबर 2 की घात -3, आधार 1 से हो गए, तो हमने जब आधार 1 से होते तो आधार तुलना कर लेते हैं घातों की, इस तरीके से लिखेंगे। ये इधर जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 6 और 2x बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x बराबर हमारे पास 3/2, कितना आ गया हमारे पास, 1.5, हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है x का, हमारे पास ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। मैं समझता हूँ आपको चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 है, एक्स वाई बराबर 19 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमें कितना होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसकी ट्रिक आपको पता होना चाहिए। हमारे पास सर मान दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तो इसका सूत्र जो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2 होता है। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस करते हैं, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से, और 2xy इस तरीके से लिखेंगे। और xy का मान हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 19 दे रखा है, 2xy यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 19 दूनी ये कितना हो गया, 49, और 19 दूनी कितना हो गया, 38। 49 में से 38 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 11। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे पास ए ऑप्शन सही है, 11 हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।